समय इंसान की बनाई हुई सबसे शक्तिशाली अवधारणा, और यही कारण है कि दुनिया के हर कोने में नया साल एक ही दिन नहीं होता। कहीं मार्च में, कहीं अप्रैल में, कहीं सितंबर में, तो कहीं जनवरी में। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाते हैं? आज से करीब 500 साल पहले तक यूरोप के अधिकांश देशों में नया साल 25 मार्च से शुरू होता था और कुछ देशों में 25 दिसंबर को नया साल मनाया जाता था, क्योंकि ये तारीखें ईसाइयत की बड़ी घटनाओं से जुड़ी थी। 25 मार्च जिस दिन माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म की घोषणा हुई थी, 25 दिसंबर जिस दिन ईसा मसीह का जन्म मनाया जाता है। तो फिर 1 जनवरी कहां से आ गई? इस कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन रोम से। रोमन राजा ने पहला व्यवस्थित कैलेंडर बनाया। उस समय साल सिर्फ 10 महीनों का था और साल की शुरुआत होती थी मार्च से। मार्च युद्ध के देवता मार्स के नाम पर। लेकिन रोमन राजा ने सोचा, नव वर्ष का आरंभ युद्ध से क्यों हो? और यही जन्म हुआ जनवरी का। जनवरी का नाम पड़ा रोमन देवता जेनुस के नाम पर। जेनुस जिसके 2 चेहरे थे, एक अतीत की ओर और एक भविष्य की ओर, शुरुआत और अंत दोनों का प्रतीक। 45 ईसा पूर्व रोम का सबसे शक्तिशाली शासक जूलियस सीजर। सीजर ने खगोलविदों से सूर्य और पृथ्वी की सटीक गणना करवाई। नतीजा चौंकाने वाला था। 365 दिन और 6 घंटे का एक साल होता है। यहीं से बना 12 महीनों वाला जूलियन कैलेंडर और पहली बार 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से नया साल का पहला दिन घोषित किया गया। सीजर की हत्या के बाद उसके सम्मान में 1 महीने का नाम पड़ा जुलाई और उसके बाद अगस्त। रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन एक ताकत तेजी से बढ़ी, ईसाइयत। ईसाई समाज 1 जनवरी को स्वीकार नहीं करता था। उसके लिए 25 मार्च, 25 दिसंबर ज्यादा पवित्र थे। यूरोप में एक बार फिर नया साल अलग अलग तारीखों पर मनाया जाने लगा। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। 8वीं शताब्दी में एक विद्वान ने बताया, एक साल 365 दिन 6 घंटे का नहीं, बल्कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। सिर्फ 11 मिनट 14 सेकंड का फर्क। लेकिन यही फर्क हर 400 साल में 3 दिन की गलती बन गया। 16वीं सदी तक कैलेंडर लगभग 10 दिन पीछे हो चुका था। 1582 रोमन चर्च के 13वें पोप ग्रेगरी ने एक बड़ा फैसला लिया, कैलेंडर को ठीक किया जाए, चाहे इसके लिए समय को काटना ही क्यों ना पड़े। और ऐसा ही हुआ। 1582 में 5 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर आ गया। 10 दिन इतिहास से हटा दिए गए। साथ ही बदल गया लीप ईयर का नियम। यहीं से जन्म हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर और इसमें नया साल तय हुआ 1 जनवरी। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इटली, फ्रांस, स्पेन इसको मानने वाले सबसे पहले देशों में से एक थे। 1752 में ब्रिटेन, 1917 में रूस, 1912 में चीन, 1972 में जापान, भारत ब्रिटिश राज के साथ 1752। भारत का पंचांग शक संवत पर आधारित है, लेकिन हिंदू कैलेंडर और संवत की परंपरा बहुत पुरानी है, जो हजारों साल पहले से मौजूद है। जैसे विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और सप्तऋषि संवत 6676 ईसा पूर्व, जो वैदिक काल से जुड़े हैं।
ग्रेगोरियन कैलेंडर लगभग परफेक्ट है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी भी हर साल करीब 14 सेकंड का फर्क है, जिसका मतलब सन 5000 तक एक दिन का अंतर। तब शायद नया कैलेंडर बने, शायद फिर नया साल किसी और दिन शुरू हो। तो अगली बार जब 31 दिसंबर की रात घड़ी 12 बजाए, याद रखिएगा, आप सिर्फ नया साल नहीं मना रहे, आप मना रहे हैं हजारों साल पुरानी एक ऐतिहासिक समझौते की सालगिरह। क्योंकि अब्राहमिक मान्यताओं में समय चलता नहीं, उसे चलाया जाता है।